So before I go into the details of what bulking and cutting are and what are the differences in both of those scenarios, पहले मैं बात करना चाहूँगा बल्किंग एंड कटिंग की एक लेमन लैंग्वेज में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इन टर्म्स के साथ हर बंदा रिलेट नहीं कर पाएगा एंड समझ नहीं पाएगा कि बल्किंग एंड कटिंग एक्चुअली होती क्या है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। बल्किंग का मतलब होता है मसल गेनिंग या वेट गेन। वेट गेन इसलिए नहीं प्रेफर करूंगा मैं यूज करना बिकॉज वेट गेन की जब बात होती है तो वो फैट हो रहा है या मसल हो रहा है वो क्लियरली स्पेसिफाई नहीं होता। तो इसलिए बल्किंग मीन्स मसल गेन एंड देन ऑन द अदर हैंड कटिंग जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट फेज है वो होता है वेट लॉस फेज या फिर हम उसको फैट लॉस फेज भी कह सकते हैं। कह सकते हैं कि डिस्कशन स्टैंड पॉइंट से इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ये होगा कि हाउ बल्किंग एंड कटिंग आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर and different in terms of nutrition, in terms of aesthetics and results on the body. And second part होगा कि how you can use bulking and cutting to gain muscle in the long term. So to begin with, let's talk about both these phases in terms of diet and nutrition. And diet and nutrition की बात हो रही है तो सबसे important चीज कि बल्किंग के टाइम आपको रहना है एक कैलोरिक सरप्लस में, जिसका मतलब है कि जो आपका कैलोरिक इनटेक फॉर द डे है वो आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होना चाहिए। एंड कटिंग के टाइम आपको बिल्कुल इसका उल्टा करना है, आपको एक कैलोरिक डेफिसिट में रहना है, जिसका मतलब है कि जो आपको कैलोरिक इनटेक फॉर द डे है वो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से कम होना चाहिए ना। अगर आपको समझ नहीं आता कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैलोरिक सरप्लस क्या होता है, कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है, तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा बिकॉज इस वीडियो में मेरे पास ऑलरेडी काफी पॉइंट्स हैं डिस्कस करने को, काफी इंफॉर्मेशन है शेयर करने को। मैंने इस पर वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो न्यूट्रिशन की एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट रैंकिंग ड्यूरिंग बोथ दीज फेजेस। ठीक है, तो अगर हम बल्किंग की बात करें तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको देनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स को। लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं प्रोटीन को। प्रोटीन नो डाउट जब मसल बिल्डिंग की बात आती है, बॉडी बिल्डिंग की बात आती है, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल, उसके बिना नहीं हो पाएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रोटीन को ज्यादा वेटेज देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कम। तो उसकी वजह से उनका क्या होता है, जो जितना ऑप्टिमम मसल गेन होना चाहिए, हो सकता है नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से, वो हो नहीं पाता। इसीलिए बल्किंग के टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है कार्ब्स लेना एंड जितना ज्यादा हो सके इतना गुड कार्बोहाइड्रेट्स लो। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे, स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स पे फोकस करो एंड फ्रूट्स ऐड करो साथ में। जैसे कि मैंने बताया द सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट टू टेक केयर ऑफ इज डेफिनेटली प्रोटीन। प्रोटीन इज एक्चुअली वेरी एसेंशियल, उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एंड देन द थर्ड वन टू इंक्लूड ड्यूरिंग योर बल्किंग फेज आर फैट्स। हेल्दी फैट्स की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, बहुत फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हेल्दी फैट्स बॉडी में, तो फैट्स को इंक्लूड जरूर करना है। नेक्स्ट अगर हम फैट लॉस फेज की बात करें, कैलोरी डेफिसिट की बात करें, तो जो यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स सबसे इंपॉर्टेंट था मसल गेनिंग के टाइम वो यहाँ पे सबसे नीचे चला जाएगा, थर्ड नंबर पर। बिकॉज आपको उतना ही कार्ब्स खाना है जितनी आपको जरूरत है, जितना आप कम कर सकते हो उतना करो। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग तक मैक्सिमम थोड़ा बॉडी में कार्ब्स दो ताकि आपकी बॉडी उसको एनर्जी की फॉर्म में यूज कर पाए। जैसे जैसे रात हो अपना कार्ब इनटेक कम करते जाओ एंड दैट इज हाउ यू कैन बर्न फैट, यू कैन लूज फैट। रैंकिंग में सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट होगा यहाँ पर हेल्दी फैट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग योर फैट लॉस फेज इज एक्चुअली प्रोटीन। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन से क्या कर रहे हैं हम, मसल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज आप ऑलरेडी एक कैलोरिक डेफिसिट में हैं, आप कैलोरीज कम कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपका प्रोटीन इंटेक भी ऑन पॉइंट नहीं होगा, प्रोटीन इंटेक भी कम होगा, तो आपकी बॉडी फैट के साथ साथ क्या करेगी, मसल भी लूज करना शुरू कर देगी। एंड ज्यादा मसल लूज होगा तो वो आपके लिए फेवरेबल सिनेरियो नहीं है कि बॉडी में आप कहोगे यार मेरा वेट कम हो गया। अब वेट में कम क्या हुआ है वो आप देखोगे कि यार फैट तो गया, साथ में बॉडी में जितना मसल था वो भी चला गया, तो आप बहुत ज्यादा लीन लगने लग जाओगे, वो भी एक जिम गोअर के लिए फेवरेबल सिनेरियो नहीं है। नेक्स्ट लेट्स लुक एट हाउ डिफरेंट बोथ दीज फेजेस आर इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स और रिजल्ट्स ऑन योर बॉडी। सो विल टॉक अबाउट थ्री थिंग्स हियर, वेट, मसल एंड फैट। वेट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी क्लियर हो गया कि बल्किंग है वेट गेन एंड कटिंग है वेट लॉस। ठीक है, नेक्स्ट इज मसल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, इंपॉर्टेंट टू नोट कि बल्किंग में क्या कर रहे हैं, मसल गेन। तो मसल गेन की बात हो रही है, उसी के हिसाब से हमारी डाइट है एंड इसीलिए हम कार्ब्स एंड प्रोटीन पे फोकस कर रहे हैं, प्राइमरली कार्ब्स पे, हेल्दी कार्ब्स पे। ना आप सोचोगे कि यार जैसे मैंने बताया बल्किंग में वेट गेन, कटिंग में वेट लॉस,
एंड बल्किंग में मसल गेन, तो कटिंग में क्या, मसल लॉस। तो हम मसल लॉस के लिए ट्रेन कर रहे हैं? नहीं भाई, यहीं पे ट्रिक है, यहीं पे ये चीज़ समझनी है। अगर आप समझ जाओगे तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे एंड अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कटिंग के टाइम हमारा जो टारगेट होता है, हमारा जो एम होता है, दैट इज मसल मेंटेनेंस, या फिर मसल को प्रिजर्व करना। जो मसल हमने बल्किंग के टाइम, पहले कभी जब हमने बल्किंग करी होगी, हमने बल्किंग के टाइम जो मसल गेन किया था हमारी बॉडी में, हमारे आर्म्स में, हमारी चेस्ट में, हमारे बैक में, हमारे शोल्डर्स में, जो ये हम मसल स्ट्रेन करते हैं, उसमें जो मसल साइज है उसको हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग आवर कटिंग पीरियड। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कटिंग के टाइम, फैट लॉस के टाइम, प्रोटीन इनटेक ऑप्टिमम रखना, प्रोटीन इनटेक हाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोटीन ही है जो हमारे मसल मेंटेनेंस में, मसल प्रिजर्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। नथिंग एल्स कैन डू इट फॉर अस। तो जो तीसरा एलिमेंट है, तीसरा कंपोनेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज बॉडी फैट। नाउ कटिंग का टाइम तो काफ़ी एविडेंट है, काफ़ी क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी फैट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब बल्किंग में यहाँ फिर ट्रिकी सिचुएशन आ गई, बिकॉज अगर हम कटिंग में फैट लॉस कर रहे हैं तो हम बल्किंग में क्या फैट गेन के लिए ट्रेन कर रहे हैं? नहीं भाई, हम लोग फैट गेन के लिए ट्रेन नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट रहता है बल्किंग के टाइम, दैट इज मसल गेन, एंड हमने उसके बारे में बात करी है। बट वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ बल्किंग और द मसल गेनिंग पीरियड इज कि जब आप कैलोरिक सरप्लस में हो, जब आप ज्यादा खाना खा रहे हो, ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में पॉसिबिलिटी होती है, दैट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ डिफरेंट जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स, डिफरेंट वर्कआउट स्टाइल्स। तो बॉडी में क्या होता है, पोटेंशियल फॉर फैट गेन। हमारी बॉडी फैट गेन करती है जब हम लोग बल्किंग कर रहे होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि एथलीट्स के भी बल्किंग के टाइम जो एब्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं विद अ लेयर ऑफ फैट, जो कि कटिंग में इतना एविडेंटली दिख रहे होते हैं। जैसे ही वो बल्किंग पे शिफ्ट होते हैं, कुछ महीनों की बल्किंग करते हैं, तो एक एब्स के ऊपर एक लेयर ऑफ फैट आ जाती है, एंड एब्स उनके ये नहीं कहीं चले गए, वो कुछ टाइम के लिए छुप गए हैं बिकॉज वो बल्किंग कर रहे हैं, मसल गेनिंग कर रहे हैं। एंड दोबारा जब वो कटिंग पीरियड में आएंगे, जब वो एप्स को एक्सटेंसिवली ट्रेन करेंगे, एक कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, तो उनके एप्स दोबारा विजिबल हो जाएंगे।